आनंद भारती तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। दरअसल हकीकत सच्चाई ये है, हौशिला जी के मौर्य जी के निवास स्थान पे आने का मौका मिला है। राम हौशिला नाम है, लेकिन मैं हौशिला ही बुलाऊंगा। और आपके बड़े भाई हैं, नाम क्या सर आपका? राम अनुज। राम अनुज जी है, बहुत सुंदर नाम है आपका दोनों जन का। राम भरोसे मेरा भी नाम है जी। आपका नाम क्या बेटा? सुमित। आपका नाम बेटा? आपका नाम? हाँ मिश्रा जी। आप खाली मैं 2 से 3 मिनट समय लूँगा, लेकिन आप यहाँ से बताना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो अपने भारत का जो आन बान शान है, उसका जो झंडा है, झंडे का नाम क्या है आप बताएंगे? तिरंगा। यस यस, तिरंगा। लेकिन हकीकत सच्चाई आपको बता दूं, तिरंगा नहीं, वो 4 रंग है उसमें। जब झंडे का सिस्टम बना तो 3 रंग था। महात्मा गांधी ने जो बोला चरखा डाल दो, किसी ने बोला गाय डाल दो, किसी ने बोला भैंस डालो, किसी ने बोला घोड़ा डालो तेज दौड़ता है, एक आदमी उठ के खड़ा हुआ ने कहा खच्चर डाल दो और तेज दौड़ता है। एक आदमी हमारे जैसा था, बोला कुछ नहीं गधा डाल दो। क्यों? कि भारत में गधा लोग ज़्यादा पाए जाते हैं और काम भी करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उठ करके बोले कुछ नहीं, उसमें होगा तो अशोका चक्र होगा। तो जो धम्म जो चक्र है ना, अशोका चक्र है। और आपको बता दूँ, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है। मैंने इंटरव्यू लिया है, वो बोलते सुदर्शन चक्र है, वो अशोका चक्र है। और अशोका चक्र के पहले की अगर मैं बात करूँ, विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि, विश्वगुरु तथागत गौतम बुद्ध का वो धम्म चक्र है। धम्म चक्र, धम्म चक्र के बाद अशोका चक्र बना वो। अब धम्म क्या है? धम्म सामाजिक है, धम्म में करुणा है, धम्म में प्यार है, धम्म में मोहब्बत है, धम्म में युद्ध नहीं है, धम्म में बुद्ध है। और पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं, सबसे अगर कोई दुनिया में शुद्ध है तो वो बुद्ध हैं। हमारे आपके जो प्रधानमंत्री हैं आज के वर्तमान के, माननीय नरेंद्र मोदी जी, जब बाहर जाते हैं तो खुद कहते हैं कि ये तो मैं स्टेटमेंट दूंगा आपको, कहते हैं मैं युद्ध के धरती से नहीं, मैं बुद्ध के धरती से आया। सही बात है। तो ये रही बातें। अब आगे हम चलते हैं। आप लोगों से छोटा सा क्वेश्चन, सबसे छोटे आप हैं। 2 रास्ते हैं, 2 मार्ग है, 2 मार्ग। पहले समझ लेना तब उत्तर देना है। प्रश्न को पहले समझना है तब उत्तर देना है। एक मार्ग भक्ति मार्ग, एक मार्ग ज्ञान मार्ग। पहले समझना है। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो। भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो। क्यों? दादा ने किया था, तुमको करना है। तो हमारे और आपके दादा ने मुरई मरचा भंटा बोया, वही बेचा। उनके ज़माने में रहा होगा। दादा बाबा ने सिर्फ नगौछा कुर्ता पहना, कभी जूता पहने नहीं। हमारे दादा की बात कर रहा हूँ। तो उनके ज़माने का व्यवस्था सही रहा होगा। तो भक्ति मार्ग बोलता है जानो मत मानो, और ज्ञान मार्ग बोलता है पहले जानो तब मानो। और भक्ति मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो नर्क में जाओगे, और ज्ञान मार्ग बोलता है तर्क करोगे तो वैज्ञानिक बनोगे। कहाँ जाना पसंद करेंगे? आपसे पूछें। ज्ञान मार्ग पर। बधाई की बात है, ताली बजा दीजिए। और आपको बता दूं, शायद आपने सुना होगा, वैज्ञानिक का नाम गैलीलियो करके नाम था। गैलीलियो, उसने दूरबीन का आविष्कार किया। अब जब दूरबीन का आविष्कार किया तब उसने कहा सूर्य डोलता नहीं है, पृथ्वी डोलती है। आप देख लेना, विज्ञान की मैं बात कर रहा हूं, ज्ञान की बात कर रहा हूं। जहां ज्ञान आया वहां विज्ञान आ जाएगा, और विज्ञान हमेशा तर्क करता है। जब दूरबीन का आविष्कार किया तब उन्होंने कहा ये सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी डोलती है। तो उनके जो चर्च वाले क्रिश्चियन थे, वो चर्च वालों ने काले कोठरी में रखा उनको, और बाद में फांसी पे चढ़ाया कि तुम झूठ बोलते हो, धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हो, भक्ति के विरुद्ध काम कर रहे हो, ज्ञान बिल्कुल नहीं चलेगा। बाद में फांसी लगाए, और वही लोगों ने 400 साल के बाद स्वीकार किया पृथ्वी घूमती है, सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है। ये तो आप मानते हैं ना कि विज्ञान बोलता है। पानी का वाटर का फार्मूला पक्का ना? H का मतलब क्या होता है? O का मतलब? दोनों मिला देंगे लैबोरेटरी में जाकर के तो पानी बन जाएगा। सीधी बात है ना? हाँ, तो ये ज्ञान मार्ग है। अच्छा, ज्ञान मार्ग, जो ज्ञान मिलता है वो ध्यान से मिलता है। अब आप लोग बताएंगे, तीनों जन आप बताएंगे मिश्रा जी बात को, अन्यथा मतलब आप मेरे बच्चे के समान हो। ऑलरेडी मैं बिजनेसमैन हूँ, राम भरोस मौर्य मेरा नाम है, लेकिन देश विदेश में जाने का मौका मिलता है तो लोग मुझे आनंद भारती तर्कशील के नाम से जानते हैं, क्योंकि बाहर ये सब नहीं समझ पाते, इंडियन समझते हैं वो लोग। बाहर अगर कचरा साफ करने वाला आएगा ना तो गाड़ी से आता है, ड्राइवर के साथ आएगा, कचरा साफ करेगा, गाड़ी में बैठेगा, टाई कोट लगा के चला जाएगा। और यहाँ के लोग, जो झाड़ू मारने वाला आता है उसको बोलते कचरा वाला है, जबकि वो सफाई वाला है। मान सम्मान उसका होना चाहिए। यहाँ के बारे में मुझे जानकारी नहीं। बंबई में खाली 10 दिन के लिए हड़ताल कर देना, बंबई में बदबू आने लगेगी। राइट? तो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करने जा रहा था। कहाँ पर रुका था बात? ये
विज्ञान, हाँ, कोई भी काम करना तो ध्यान से करना लोग बोलते हैं। मम्मी बोलेगी ध्यान से पढ़ाई करना, पापा बोलेंगे रोड क्रॉस करना ध्यान से करना, मम्मी जब गाड़ी लेके जाओगे तो बोलेगी ध्यान से। लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ 5 लाख लोगों में एक को पता नहीं है व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ ध्यान। ध्यान क्या है आप बता पाएंगे? ध्यान क्या है? यस, मेडिटेशन। लेकिन वो है क्या? आपने कभी जिंदगी में अंधे का एक्सीडेंट सुना कि अंधे का एक्सीडेंट हो गया? एक्सीडेंट अंधे का कभी नहीं होता है, और 100% सही है, क्योंकि कोई भी काम करता है ध्यान से करता है वो। अब ध्यान से क्यों करता है? क्योंकि उसको दिखता ही नहीं है। और जब आपको भी ध्यान करना होगा तो आंख बंद करके करना होगा। आप बताइए, इतना पढ़ाई करते हैं, कभी आपने आंख बंद करके ध्यान किया? मैं दावे के साथ बोलता हूं 5 लाख में एक को भी पता नहीं है। तो ध्यान होता है आनापाना से। अब बोलोगे आनापान क्या है? पूरे भारत में 5 लाख लोगों में एक ने आनापान का नाम सुना है। कमी उसकी है, उसने बताया नहीं। हम विद्यालय में बताते हैं आनापान। आनापान एक पाली भाषा है। आनापान का मतलब जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, सांस आ रहा है और जा रहा है, उसी को सहज से अनुभव करना। देख नहीं पाओगे कहाँ से आ रहा है कहाँ से जा रहा है, कसरत नहीं करना है। और आप अपने गूगल में जाएंगे, आनापान 10 मिनट्स हिंदी, आनापान 10 मिनट्स इन हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, कुछ में डाल दोगे और आएगा। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ जो आप काम करते हैं 20% ज़्यादा रिजल्ट लेंगे, लेकिन सुबह और शाम 10 मिनट करना होगा। और उसमें बताएंगे आंख बंद करना तो आंख बंद करना, चश्मा निकालना चश्मा निकालना, पलथी मार के बैठना तो पलथी मार के बैठना। अगर आप नहीं बैठ सकते हैं तो ये भी बताते हैं आप कुर्सी पे बैठ के करो, सो के करो आप, और 10 मिनट करना। आनापान के बारे में पूरे भारत में 5 लाख लोगों में एक को भी पता नहीं है, वो है आनापाना। और गूगल में है, व्हाट्सएप पे है। और आनापान से कितने फायदे हैं? एक बच्चे को मैं दूंगा, आपका काम होगा सबको दे देना। कितने फायदे हैं? जो काम करोगे आप उसमें मन लगेगा। गाड़ी चला रहा है, गाड़ी में मन। मैं दावे के साथ बोलता 60 साल उम्र है, कोई मैं बुलेट से चलूँ मेरे से आगे निकल जाए, हाँ, निकलने नहीं दूंगा, और गारंटी एक्सीडेंट नहीं होने दूंगा। कि कॉन्फिडेंस लेवल एक ऐसा चीज होता है कि डुप्लीकेट पासपोर्ट वाले विदेश चले जाते हैं। जाने के बाद अगर 1 घंटा फ्लाइट लेट है ना, बोलेगा 2 करोड़ का नुकसान हो रहा है, कौन भरेगा? बोलेगा एक काम करो, लफड़े वाला आदमी निकाल दो इसको। और जो ओरिजिनल पासपोर्ट वाला है गया कह भाई 2 दिन फ्लाइट लेट है, सर घर पे जा रहा हूँ, गाँव में कॉन्फिडेंस लेवल साथ पे लेके जाता है। मेरे यहाँ से 12 किलोमीटर समझ गया कि नहीं? टोल नाका भी पड़ेगा 300-400। और ध्यान से ज्ञान मिलता है, और संविधान से सम्मान मिलता है। संविधान से सम्मान मिलता है। आज रास्ते पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट आपने कर दिया, गलती किसकी है? आरटीओ बताएगा, दंड लगेगा, धारा लगेगा। तो आपसे खाली जानना चाहूंगा, भारत के संविधान का जो प्राण है, जिसको हम बोलते हैं उद्देशिका, हिंदी में बोलते हैं उसको प्रस्तावना, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रियम्बल। खाली एक लाइन बता दीजिए, एक संविधान में आपको फ्री दे दूंगा। खाना चलिए खड़े रहिए। भारत के संविधान का उद्देशिका पहले पेज पर है। कक्षा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हर विद्यालय में, हर जो है बुक में है। भारत के संविधान का उद्देशिका, हिंदी में प्रस्तावना, अंग्रेजी में प्रियम्बल। एक लाइन खाली बताना है, अगर बता बस इसके बाद हमारा लास्ट जल्द खत्म करिए। हो गया, वो लोग हो गया, इंतजार कर रहे हैं। पता है भारत के संविधान का उद्देशिका प्रियम्बल। हाँ जी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा। हाँ, पूरे भारत में 5 लाख लोगों में एक को खाली पता है, जिससे हमें संविधान, मतलब संविधान से सम्मान मिलता है। आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो, जब डिग्री मिलेगी ना, तो संवैधानिक डिग्री होगी, ओरिजिनल डिग्री। भारत के संविधान का उद्देश्य का है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए बना नहीं है। तो ये हम आपको एक भेंट दे रहे हैं, और ये तकरीबन 50,000 पीस हम लोगों ने छपवाई है। ये घर घर जाएगा, बच्चों के पास जाएगा। ये भारत के संविधान का प्राण है। तो मिश्रा जी आप लीजिए, बड़े हैं तो ये हमारी तरफ से भेंट, और इसी के साथ मैं बातों को विराम दूंगा। लेकिन कैसा लगा 5 मिनट का एजुकेशन? घर पे जाने के बाद एक जन का मैं नंबर ले लूँगा, आनापान भेज दूंगा हिंदी में, आप मोबाइल में है, कितने फायदे देख लो आप। बाकी बहुत सारी चीज़ें। हमारे मित्र हैं लक्ष्मण यादव जी, प्रोफेसर रहे इलाहाबाद में, टॉपर स्टूडेंट रहे, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, वो सब हमारे दोस्त। 10 मिनट बात करते हैं। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। कैसा रहेगा? ठीक रहेगा। शुक्रिया। कैसा लगा बाबू जी मेरी बातें? बस शुक्रिया सर, थैंक यू सर। चलिए, और पानी पी लीजिए। हाँ, हो गया।